संत तुलसीदास म्हणतात, संत मिलन सम जग सुख नाही, संत मिलन सम जग सुख नाही. तर ज्ञानेश्वर माऊली म्हणतात, बरवा संत समागमो प्रकटला आत्मारामो. साधू संत येती घरात तोची दिवाळी दसरा असं आपण मानतो. मला वाटतं आजच्या या संत साहित्य संमेलनाला माननीय राज्यपाल महोदयांची उपस्थिती ही आपल्यासाठी असाच दसरा दिवाळीचा आनंद घेऊन आलेली आहे. तेव्हा साहित्य परंपरेचे, संत परंपरेचे व्यासंगी अभ्यासक असणारे माननीय महामहिम राज्यपाल भगतसिंगजी कोश्यारी यांना मी या प्रसंगी सगळ्यांना मार्गदर्शन करण्याची विनंती करते. आज इस ऐतिहासिक नगरी कोल्हापुर में पहले विश्वात्मक संत साहित्य सम्मेलन इसके आयोजन के अवसर पर हमारे मध्य में इसके आयोजक आदरणीय जस्टिस मदन महाराज गोसावी जी, आदरणीय डॉक्टर सदानंद मोरे जी, सदानंद जी को बोलने में आपको आनंद आया होगा, और वो तो मदन महाराज जी हैं. और यहाँ अब मुझे मराठी ज़्यादा आते ही नहीं है, ये समीरा बोलती है तो थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूँ. ऐसे सुंदर आयोजन में जहाँ संतों के साहित्य के बारे में, संत साहित्य के बारे में चर्चा हो, ऐसे कार्यक्रम में न केवल महाराष्ट्र से, न केवल भारत से, बल्कि देश विदेश से many delegates from abroad, other countries also are coming here, I am so told. So ऐसे सभी आमंत्रित सज्जन, all the delegates, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ. I greet you, I congratulate you. अभी न्यायमूर्ति भी हैं और मदन महाराज भी हैं. और हम सब यहाँ किस लिए आए हैं कि हमको सदानंद रहे, सदा आनंद रहे. नहीं तो सदानंद जी तो वैसे भी मिलते होंगे, लेकिन जब इतने लोग एकत्र होते हैं, बहुत से लोग एकत्र होते हैं, हमारे संस्कृत में कहते हैं अधिकस्य अधिक फलम. अब एक ने तपस्या से तो काम नहीं चलेगा, 2 ने की, 4 ने की, 6 ने की, और सबने तपस्या की तो उतना ही अच्छा फल मिलेगा. और इसीलिए तो वारकरी लोग कैसे जाते हैं, कोई बाहरी विदेश का होगा और देखा कि न जूता है पाँव में, न झोला कंधा खाने पीने के लिए है, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं पंढरपुर की ओर, पंढरपुर की ओर. इतने सारे लोग जाते हैं. दुनिया को बड़ा आश्चर्य होता है, ये क्या है, ऐसे पागलों की तरह से घूम रहे हैं. अब 2 साल जब वारकरी उसके लिए आज्ञा नहीं मिली तो लोग मेरे पास आए, राज्यपाल जी के पास, कि भाई नहीं हमको आज्ञा दो. मैंने कहा भाई ये ऐसा लगता है कि जो कोरोना आया है ये भी ऊपर वाले की आज्ञा होगी कि जब सारे विश्व में कोरोना हो रहा है, तुमको भी हो रहा है, 1-2 साल थोड़ा आराम करो ना, घर ही में बैठे बैठे ध्यान कर लो. हम नहीं जा पाए. आपने 2 साल तपस्या की, अब कोरोना जा रहा है और आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बैठे हो.
मुझे तो कोई लगता नहीं कि यहाँ ये पहना हुआ एक मास्क मैं ही था, बाकी तो सब बिना मास्क के हैं। अब ये क्या है? जरा देखो, ये जो भगवान बुद्ध थे, नाम सुना जिनने बुद्ध का नाम सुना, जरा हाथ खड़े करो भाई। मैं तो मास्टर रहा हूँ, मैं न्यायमूर्ति तो हूँ नहीं। है, हाथ नीचे करिए। है? भगवान बुद्ध राजा, राजपुत्र, घर में पत्नी है, बेटा है, सब छोड़ के चल दिया। अब ये कहता कि मेरा बेटा, मेरा है, मेरा है। आज कितने लोग बुद्ध को याद करते? कितने आए, कितने गए परिवार? क्यों याद करते हैं? कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, ये मुझे अपना ही परिवार, अपना ही राज्य नहीं चलाना है, मैंने सारी दुनिया का उद्धार करना है। अब बात बताओ, बौद्ध धर्म कहाँ? चाइना, मंगोलिया, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, कहाँ तक फैल गया? क्यों फैला? हाउ इज इट कि द बौद्ध धर्म स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड रादर? कैसे फैल गया अफगानिस्तान? हाउ इज इट? क्योंकि भगवान बुद्ध स्वयं विश्वात्मक बन गए, स्वयं ही विश्व बन गए, दुनिया के साथ अपने को एकाकार कर लिया। मैं ही सब में हूं, सब मुझ में है। आप संत ज्ञानेश्वर जी को पढ़िए, आप तुकाराम जी को पढ़िए, आप एकनाथ जी को पढ़िए, वहाँ हमारे तुलसीदास जी को पढ़िए, वहाँ तमिलनाडु में आप तिरुवल्लर को पढ़िए, किसी कोने में पढ़िए, कंब को पढ़िए, ज्ञान वहाँ अपने नानक देव को पढ़िए, गुरु गोविंद सिंह को पढ़िए। भाषा सबकी अलग अलग है, कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, कोई तेलुगु है, कोई तमिल है, कोई अवधी है, कोई ब्रज है, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, लेकिन सबका भाव एक ही, सब। अब नरसिंह मेहता की, संत नरसिंह मेहता का भजन जो है गांधी जी को बहुत प्यारा था। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। कितना नरसिंह मेहता, कोई कठिन है क्या? आप लोग समझ जाओगे ना, मराठी लोग, हैं? नहीं समझते हो? वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। इसका अर्थ समझ में आता है सबको? सबको आता है। मराठी को भी समझ में आता है, हिंदी वालों को भी समझ में आता है, बंगाली को भी समझ में आता है, उड़िया को भी समझ में आता है, सभी को भी समझ में आता है। यानी ये ऐसी चीजें जो हम सब लोग अगर ध्यान रखेंगे तो सारे संत वो लगभग एक जैसा बोलते हैं, कोई अलग भिन्न बोलते ही नहीं है, और सबका भाव एक होता है। भाषा अलग अलग होती है, भाषा अलग अलग। अगर मैं महाराष्ट्र में कहूँ, या आप जो शुद्ध मराठी बोलते हो, अभी बोल रहे थे हमारे वक्ता लोग, गांव में जाओ तो ऐसी मराठी कोई नहीं बोलता। यहाँ दूर दूर के गांव में, आदिवासी क्षेत्र में जाओ, जरा और जगह जाओ तो अलग अलग है, लेकिन अंदर से भाव क्या है? सबका भाव एक होता है। और इस देश को कौन जोड़ता है? यही भाव एक जोड़ता है। इस भाव का प्रचार किसने किया सारे देश के अंदर? तो ये हमारे साधु संतों ने किया है। सारे देश को अगर एक किया है, ये किसने एक किया है? ये सारे देश को एक संतों ने किया है। अब हमारे अभी ये बता रहे थे हमारे न्यायमूर्ति जी, विश्वात्मक की बात, अपना विश्व बंधुत्व की बात, इस सब ऐसे बोलते हैं, कोई किसी उसमें हो। और मैं जब पिछले दिनों महाराष्ट्र आया तो यूनिवर्सिटीज में सब पसायदान
बच्चे बोलते थे। मैंने कहा ये पसायदान क्या है? तो मैंने देखा वो ज्ञानेश्वर महाराज जी का इतना सुंदर, मैं सोचता हूँ कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और वो पसायदान की शुरुआत ही वो कहते हैं आता विश्वात्म के देवे, यानी कैसे है वो देवता? विश्वात्म के, जो सारे विश्व में व्याप्त है। अब वो बता रहे थे ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये बोल रहे थे आप। अब ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये बहुत पहले संस्कृत में कहा गया, सब बोलते हैं। अब ज्ञानेश्वर जी ने क्या कहा भाई? उन्होंने बरसत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठा ची मादियाली, आगे आगे और विषय, यानी उन्होंने भी सकल मंगली, यानी किसका हो? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका सुख हो। यही आपको तुकाराम जी मिलेगा, यही आपको तुलसीदास जी में मिलेगा, यही आपको तिरुवल्लर में मिलेगा कि हम सबका सुख चाहते हैं, सारी आत्मा हमारे एक है। ये सब इतना सुंदर, मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि आप ज़्यादा ज्ञानी विज्ञानी लोग यहाँ पर हो, लेकिन हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है और संतों ने हमारा मार्गदर्शन किया है। अभी मैं ये जो उसका भी विमोचन किया, प्रकाशन किया गया, उजड़ा हुआ आलो वाटा, उजड़ा हुआ आलो बाटा, इसका अभी प्रकाशन किया गया है। तो मैं इसके अंदर एक पढ़ रहा था कि ज्ञानेश्वर पर कितने लोगों ने रिसर्च किया है, खोज किया है, विदेशी लोगों ने। तो उसमें लगभग 20 फॉरेनर्स दे हैव वर्कड, दे हैव स्टडीड ज्ञानेश्वर, दे हैव स्टडीड ज्ञानेश्वर, यानी ज्ञानेश्वर पर देश विदेश के 20 से ऊपर विदेशों के, ऐसे विदेशों के लोगों ने ज्ञानेश्वर जी का पर अध्ययन किया है। अब ज्ञानेश्वर पर विदेशी अध्ययन करेंगे, लेकिन हम महाराष्ट्र के लोग कितना करते हैं, भारत के लोग कितना करते हैं, हम तो भूलते ही जाते हैं। और इसीलिए हम अपने संतों को भूलें नहीं। हमारा जो संत साहित्य है उसको याद रखिए। हमारे महाराष्ट्र में बहुत अच्छे अच्छे लेखक हुए हैं। अभी हाल में 150 साल में मराठी में एक से एक अच्छे नाटककार हुए हैं, उपन्यासकार हुए हैं। लेकिन उनके उपन्यास को लोग लंबा याद नहीं करते। याद किसको करते हैं? ज्ञानेश्वर जी को, तुकाराम जी को, और तो और टुकड़ो महाराज जी को, और तो और वो ग्राम क्या है कथा लिखने वाले हमारे हैं टुकड़ो जी को, उनको भी याद करते हैं लोग। तो क्यों? क्योंकि जो संतों का साहित्य है, जो ऋग्वेद है, जो वेद है, जो उपनिषद है, ये आज भी हम सब लोग पढ़ते हैं, दुनिया उनको पढ़ती है। और इसलिए ये जो हमारा महाराष्ट्र है इतना समृद्ध है, ये संतों की भूमि कहलाता है। और मुझे लगता है कि आपके इस संत साहित्य सम्मेलन के माध्यम से हम सब लोग फिर से एक बार अपने संतों की ओर देखेंगे, उनके साहित्य की ओर देखेंगे। और उस साहित्य में कभी कभी लोग, अब मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ, उनकी दिमाग रहता है हम तो पहाड़ी उत्तराखंडी हैं। बंगाल में जाओ, अरे हम तो बंगाली हैं। तमिल जाओ, तमिल हैं। और महाराष्ट्र में जाओ तो भूमिपुत्र, हम तो मराठी हैं। ऐसे संकुचित हम लोग बन जाते हैं। सारे देश में ऐसा होता है, कोई ऐसे एक जगह नहीं होता है। हम उससे ऊपर उठें। इस देश में स्वामी विवेकानंद, बताइए, अंग्रेजों के कालखंड में अमेरिका जाकर के और उनकी भूमि में कहते हैं, अरे अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप वालों, तुम भारत को धर्म क्या समझाओगे?
बोले को धर्म को समझना है तो भारत में आओ, धर्म तुमको भारत समझाएगा। खुलेआम चुनौती देते हैं उनको। और बोले कि तो तुमने भारत का अध्ययन नहीं किया, भारत का साथ नहीं दिया, तो बोले किसी दिन चीन रूस जागेंगे, तुमको खत्म कर देंगे। ये विवेकानंद कह गए। कल्पना होगी किसी को चीन इतना आगे बढ़ेगा? कैसे कह गए? कल्पना थी किसी को? हमारे शंकराचार्य जी कितने साल जिए? 32 ईयर्स, 32 साल। और 32 साल की उम्र शंकराचार्य जी ने केरल कालड़ी से चल करके सारे हिंदुस्तान का भ्रमण किया, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, उन पर विवेचना की, और इस देश को एक करने के लिए दक्षिण में श्रृंगेरी, उत्तर में बद्रीनाथ जोशीमठ, पूरब में माँ गोवर्धन पेट जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी, इस 4 की स्थापना कर दी, 4 धामों की स्थापना। बताइए 32 साल में पैदल घूमे होंगे किस ताकत से? वो हमारी तरह से अंग्रेजी तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो हमारी तरह से क्या नाम हवाई जहाज में तो नहीं चलते थे। किस कारण से? इसलिए कि साधना, वो संत थे, संत की साधना ऐसी होती है आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने अच्छे अच्छे संतों का संस्कार किया है, और संतों की साधना ऐसी है, आप बैठे रहिए, वो आपको बता सकते हैं क्या होने वाला है। वो साधु की संतों की साधना ऐसी रहती है, वो बिना देखे भी कहाँ उड़ गए पता ही नहीं लगेगा आपको, ऐसे संत होते हैं। इसलिए तो सब जगह घूम के आ गए। तो ये संत है, इतना साहित्य दे करके कि ये आज सारे संस्कृत वाले शंकराचार्य जी पर कितने अध्ययन करते हैं देश विदेश के लोग। तो मुझे ऐसा लगता है हम सब लोग यहाँ सब ईश्वर के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। हम सब लोग भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन संतों को देख सकते हैं। देखिए अभी संत लोग आगे सामने, उनका छाता, उनको कैसे आदर से बैठा दिया गया है। आप लोगों की होगी सोचते वो एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, राज्यपाल, इसके पांव छूने की कोशिश मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला। संतों के पांव छुओ, उनका साहित्य पढ़ो, मंदिरों के दर्शन करो, सब कुछ मिलेगा। यही भारत है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये जो हमारा आज यहाँ हमारे न्यायमूर्ति ने, मदन महाराज जी ने इतना सुंदर कार्यक्रम करवाया, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। अब संत आगे तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, क्योंकि संतों के आगे बोलूँगा तो कहेंगे कैसा भगत है, बड़बड़ बहुत कर रहा है, डर भी लगता है थोड़ा, संत लोग हैं। लेकिन आप सब लोग इतनी आस्था से आए हैं, पूरा समय यहाँ रहेंगे, और यहाँ से जाने के बाद संत साहित्य का हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, संतों को संसर्ग करने की कोशिश करेंगे, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे, और हमारा जो मराठी साहित्य है, मराठी संत साहित्य है, उसका देश विदेश में अधिकतम प्रचार हो, ये मेरी शुभकामना है। आपका कार्यक्रम सफल हो। अब आप जानते हैं कि राज्यपाल जो है नाम का राज्यपाल होता है, उसके पास ऐसा पैसा वैसा कुछ भी नहीं होता, ताकत भी नहीं होती है, खाली नाम ही नाम है बस राज्यपाल। तो लेकिन हाँ ये है कि भगत सिंह जैसा राज्यपाल हो तो उसके संतों का बड़ा आशीर्वाद होता है। कुछ न होते भी मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल जाने क्या क्या बन गया, किसने बनाया? संतों ने, संत साहित्य ने बना दिया। इतना है। और आपके बीच में हूँ मैं, आपके ये सम्मेलन आगे बढ़े, आपकी कार्यविधियाँ और आगे बढ़ें, इसके लिए अपने, मेरे पास पैसा ज़्यादा मेरे विवेकाधीन कोष में नहीं होता, फिर भी 5 लाख रुपया अपने ओर से मैं राज्यपाल की ओर से
इसके लिए मैं प्रदान कर दूंगा और आपका सबका आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा और ये संतों की भूमि ही बनी रहे। ये किसके हाथ में है? ये मेरे हाथ में नहीं, ये मिनिस्टर साहब के हाथ में नहीं है। ये संतों की भूमि बनी रहे, ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद।